हम पढ़ रहे हैं साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में। उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आज इलेक्ट्रिसिटी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज ए फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज के आवश्यक फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है, इन एन एटम। एक एटम के अंदर चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल है। ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव लाइक चार्ज है। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है हमारे पास कूलाम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। इसके बाद हम जानते हैं जो हमारा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर Q इज इक्वल टू चार्ज, टोटल चार्ज होता है। N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। E क्या होता है हमारा? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। आज हम पढ़ेंगे करंट के बारे में। करंट क्या होती है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। जो हमारी रेट है, दर है, किसकी? फ्लो ऑफ चार्ज की, चार्ज के बहने की दर, ठीक है, उसे हम कहते हैं करंट। करंट क्या होती है? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना है? Q अपॉन टाइम T। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। SI यूनिट ऑफ करंट की क्या होती है? अब देखो, इसकी कोई SI यूनिट भी होगी। तो करंट की SI यूनिट होती है हमारे पास एम्पियर, ठीक है, एम्पियर इसकी SI यूनिट होती है। अब जैसे 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल है? 10⁻³ एम्पियर के इक्वल है। करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर। अब करंट को हमें मेजर भी करना है, ठीक है। करंट कैसे? हमारा जो सर्किट क्लोज होगा तो करंट उसमें फ्लो होती है, तो उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसे कहते हैं अमीटर। अमीटर हैज लो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस लो होता है, एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इसको हमेशा जो सर्किट होता है उसकी सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। किसको? अमीटर को, ठीक है। अब जैसे कोई क्लोज सर्किट है जिसमें एक सेल है, ठीक है, सेल है, उसमें सेल के अंदर एक पॉजिटिव है, बैटरी है या सेल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। अब उसमें करंट जब फ्लो होगी, अब जैसे पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तरफ आएगा, और करंट कैसे निकलेगी? पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी। तो ये क्या कहता है? देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो डायरेक्शन होती है करंट की जो डायरेक्शन होती है उसको लिया जाता है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। विद्युत धारा की जो दिशा होती है इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। विद्युत धारा की जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फ्लो का पे होगा, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तरफ आएगा। और जो हमारी करंट है वो कहाँ से निकलती है? पॉजिटिव टर्मिनल से हमारी करंट निकलती है। उसकी डायरेक्शन किससे निकलती है? पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है। तो मैंने आपको इसके बारे में अभी आपको बताया करंट क्या होती है। तो जैसे मैंने आपको एक बार और मैं रिवीजन करता हूँ, करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज क्या है? Q अपॉन टाइम, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब आवेश के प्रवाह की दर, आवेश है उसमें जो प्रवाह हो रहा है उसकी दर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। चार्ज अपॉन टाइम, Q अपॉन T इज इक्वल टू I। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर होती है। करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर होता है। अमीटर हैज लो रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रभावित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। तो अभी हमने चार्ज के बारे में पढ़ा और अभी करंट के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम पोटेंशियोमीटर वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे और आगे आगे रेजिस्टेंस होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नए नए कंसेप्ट हम
अभी समझते जाएंगे। तो जैसा भी तुमने पढ़ा चार्ज, कोई एटम है, एटम के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसका मान कितना होता है? नेगेटिव चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखो जो कूलाम है वही तो आवेश है। क्या है? चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। एटम का एक फंडामेंटल पार्टिकल है। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। अनलाइक चार्ज जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव ये दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है हमारे पास? कूलाम होती है। ठीक है, तो आगे इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, नए नए टॉपिक पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।